गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आपके ऑर्डर के थ्रू हमने देखा है कि डॉक्टर टोकेन को रिलीफ आपकी तरफ से रिलीफ दिया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना है, ये एग्जैक्टली क्या है और किस लिए दिया गया है? एक्चुअली ये सब मुद्दा में मुझे बात करने में बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। फिर भी आप लोग यहाँ पे जानकारी के लिए आया है तो मोस्ट वेलकम। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्पेशली रिलेटेड टू डॉक्टर टोकेन के बारे में मैं ये बात जुलाई का सेकेंड वीक में मैंने सुना था डॉक्टर टोकेन का जनरल हॉस्पिटल आलो से ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन उसके बाद ना मेरे पास में कागज़ आया है, ना उसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन आया। तो मैंने सोचा कि शायद अंदर में कैंसिल हो गया होगा। लेकिन परसों दिन यानी 20 सितंबर को डीएमओ ऑफिस से एक लेटर आया कि डॉक्टर टोकेन को जनरल हॉस्पिटल आलो से रिलीव कर दो। तो बेस्ड ऑन दैट लेटर ऑन 29 सितंबर डॉक्टर टोकेन को जनरल हॉस्पिटल आलो से रिलीव किया है। इसमें आप लोग को भी और आपका व्यूअर्स को भी मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। हमारा यहाँ से केवल रिलीव किया गया है बेस्ड ऑन द लेटर फ्रॉम द डीएम ऑफिस। यहाँ से उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट से रिलीज़ करना नहीं करना वो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, और वो डीएम ऑफिस से होंगे। तो मैं इसका रिलीज़ और रिलीव के बारे में इतना ही आपको अभी बता सकता हूँ। सर, डीएमओ भी उस दिन कहा था और आप भी थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर डॉक्टर टोकेन को, और अलावा का पब्लिक जो है इसे स्टे ऑर्डर लेना चाहते हैं जनता। तो डीएमओ ने उस समय भी कहा था कि जब तक वो हायर अथॉरिटी से कैंसल ऑर्डर नहीं लेते वो ट्रांसफ़र रिलीज़ नहीं करेंगे। तो इसका बारे में क्या कहना है? अभी क्या वक्त ऐसा क्या ऑर्डर आया है कि कहाँ से आया है कि डॉक्टर टोकेन को ट्रांसफ़र असर में रिलीव किया गया? पहला बात तो डीएमओ ये बात कब कहा मुझे मालूम नहीं है, मैं मौजूद नहीं था। और ये जो है शायद डीएमओ सर ही आपको आंसर दे पाएंगे। मैं किसी के ऑन बिहाफ में इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सर, सुना है कि आलो जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमी है, लेकिन इस वक्त आलो में 3 गायनोलॉजिस्ट है। सुना है कि 5 गायनोलॉजिस्ट चाहिए, लेकिन 3 में से फिर एक डॉक्टर टोकेन को ट्रांसफ़र किया गया। तो इसका बारे में आप क्या कहना है? हमारे हॉस्पिटल में सर्विस डिलीवरी कैसा होना है, एचआर पोजीशन कैसा होना है, इस तरह का हमारा एक गाइडलाइंस होता है जो हम लोग जो कहते हैं इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। ये आप बाद में आपको देखा जाता है। तो हम लोग इसको IPHS कहते हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। तो ये जो है पॉपुलेशन के ऊपर में इसका काफ़ी क्राइटेरिया होता है। एरिया में कितना पॉपुलेशन है, कितना ये कैचमेंट एरिया है, इस तरह के सर्टेन क्राइटेरिया होता है। तो हमारा यहाँ पे एज पर द दिस वन गाइडलाइंस हमारा यहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल है। रिसेंटली मेरे पास कागज़ आया तो नहीं था, मैंने व्हाट्सएप में देखा है 100 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन फिजिकली इट्स नॉट 100 बेडेड। सो बेस्ड ऑन दैट हमारा यहाँ पे अर्लियर जो गाइडलाइंस हम लोग को इशू किया गया था उसमें नॉट 5 बट 2 गायनोकोलॉजिस्ट। तो ये गाइडलाइंस है बट इट्स नॉट ए रूल, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो हमारा यहाँ पे 3 अभी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एंड देन बाकी डिपार्टमेंट में जैसे कि मेडिसिन हो गया,
आपका ऑर्थो हो गया, एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह का तरह तरह का डिपार्टमेंट जो है उसमें भी हमारा मैन पावर बहुत कम है। तो ये कभी कभी इस तरह का होता है कि जो मेडिकल का हॉस्पिटल का वर्किंग सिस्टम है इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। तो हमारा यहाँ पे काम करने का तरीका दूसरा डिपार्टमेंट में से है, थोड़ा हट के है। तो उससे कभी कभी क्या हो जाता है कि पब्लिक और ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का बीच में एक गैप पैदा हो जाता है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे 5 गायनोकोलॉजिस्ट का ज़रूरत है बोल के, तो वो गैप जो है कभी कभी इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड द केओस, कन्फ्यूजन हो जाता है और उससे केओस होता है। तो इसलिए कभी कभी इस तरह का ये आज का इंटरव्यू को मैं एक अवेयरनेस के रूप में लेता हूँ। इस तरह का हम लोग एक दूसरे को हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम किस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह का बातें करना भी ज़रूरी है। सर, आपको क्या ये सही लगता है कि डॉक्टर टोके को बासार में ट्रांसफ़र करना, कि वहाँ ओटी का कोई सुविधा नहीं है और इक्विपमेंट का कोई सुविधा नहीं है, तो क्या वह डॉक्टर टोके रह के कुछ कर पाएगा? मैं बिल्कुल उसमें कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। वो गवर्नमेंट का पॉलिसी और प्रोग्राम है। मैं तो एक जस्ट गवर्नमेंट का एक सर्वेंट हूँ, जो जैसे गाइडलाइंस में है, जैसे ऑर्डर है, आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट। मैं उसमें बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता। आई एम नॉट इन द पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट। सर, इस डॉक्टर टोके का ट्रांसफ़र को लेकर आप लोग की जनता को क्या कहना चाहेंगे आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आप लोग जो है इसमें सोशल मीडिया में जो अभी चल रहा है, इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हम जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण हमारा गाइडलाइंस होता है, हम उस बाउंड्री का अंदर में हमको भी काम करना पड़ता है। तो अभी का पोजीशन इस तरह का है कि 28 सितंबर को डीएमओ ऑफिस से डॉक्टर टोकन को रिलीव करने के लिए एक लेटर मिला है मुझे। तो ये लेटर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा इंटरव्यू के बाद में। उसके बाद वो लेटर को मिलने के बाद में हम जो है ये एस्टेब्लिशमेंट से उसको रिलीव किया गया। इट्स नॉट ए रिलीज, वी हैव जस्ट रिलीव हिम फ्रॉम हिज ड्यूटी। रिलीज़ करना जो है वो डीएम ऑफिस से होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने देखा है कि मेरा जो रिलीव ऑर्डर है, इसको रिलीज़ ऑर्डर बना के या हमें सोशल मीडिया में भी फैला रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको इस तरह का कन्फ्यूजन से हम लोग कभी कभी केओस पैदा होता है। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर को मानना मेरा ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर को फॉलो करते हुए मैंने इसको यहाँ से रिलीव किया गया है, और उससे रिलीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है वो आपको इसका इंफॉर्मेशन डीएम ऑफिस से मिल जाएगा। मुझे तो अभी तक ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और सर, ये रिगार्डिंग मेडिकल का बारे बोल ही रहा है, तो ये उस दिन जो हाल ही में हमने खुद भी देखा है कि ये मेडिकल का जो है बाथरूम है, उसमें काफ़ी जो पानी भी लीकेज है कई जगह में, और पानी भी सही टाइम पे नहीं आ रहा है। तो उसके कारण यहाँ पर पेशेंट को काफ़ी तकलीफ सामना करना पड़ रहा है। तो काफ़ी लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। इसका जो क्या करना चाहेगा कि इसका अभी तक जो बाथरूम भी सही तरीके से सिस्टम को नहीं बनाया गया। अभी हॉस्पिटल ये उभरता हुआ हॉस्पिटल है, आपको आते समय देखा होगा। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मैं तो कहता हूँ सिर्फ पानी का नहीं है, बिजली का भी काफ़ी इशू है। हमारा सिक्योरिटी फेंसिंग आप देखा होगा, उसका भी इशू है। इस तरह का काफ़ी सारा इशू है। तो अभी पानी का इस प्रकार है कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में भी उन लोग कभी कभी हमारा पानी को यूज़ करते हैं। हम लोग सुबह को पानी आती है, उसको एक टैंक में स्टोर करते हैं। तो वही सेम टैंक से
हम लोग का जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें भी यूज़ कर रहा है, तो कभी कभी पानी का कमी हो जाता है। उस दौरान कभी कभी हमारा वो टैंक से, मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ, वो टैंक से हमें ऊपर सिंटेक्स में ले जाना पड़ता है। तो आपको आलोंग का ये एरिया का पावर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में आपको बिल्कुल मालूम है, कभी कभी इराटिक हो जाता है, तो पानी होते हुए भी हम कभी कभी सिंटेक्स में लेके नहीं आ पाता है। और कभी कभी ये हमारा पब्लिक भी पानी को सही ढंग से यूज़ नहीं करता है, कभी कभी उन लोग पाइप करके चला जाता है। तो इस दौरान में हमारा एक कभी कभी जो आपने कहा है कि पानी का कमियां होता है, तो डेफिनेटली एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। उसके लिए साफ़ सफाई के लिए हमें हॉस्पिटल के ओर से हम लोग का हाउस कीपिंग एक रिकॉर्ड होता है, जितना हमारा सैनिटरी का सफाई कर्मचारी है, तो उसका हम लोग एक हर डिपार्टमेंट में एक रजिस्टर होता है। तो सुबह को उसने फ्लोर साफ़ किया है कि नहीं किया, बाथरूम साफ़ किया है कि नहीं किया, इस तरह का हम लोग एक टिक मारता। तो उसमें उस दौरान में हम लोग को कभी उसका परफॉर्मेंस में कुछ कमियां मिलता है, तो हम लोग तुरंत उसमें काम करता है। तो अभी ये गंदगी के बाद आप तो देख ही रहे होंगे, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो लोगों का आना जाना भी जारी रहता है। उन लोग का हॉस्पिटल जितना भी साफ करने से भी कीचड़ लेके अंदर चला जाता है। ये एक कारण है, इसको हम लोग भी ये कर रहा है, और वी आर लुकिंग टू इट। एंड देन पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए हम लोग हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्शन में सजेशन बॉक्स रखा है, और हमारा एक फीडबैक फॉर्म हॉस्पिटल का, मेरे अस्पताल करके एक फीडबैक फॉर्म होता है। आपका साथ में डॉक्टर का कैसा बिहेवियर होता है, नर्स के साथ में कैसा होता है, आपको सर्विस अच्छी तरह दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो एक फीडबैक होता है। तो यहाँ पे हमारा आई डोंट ब्लेम एनीवन, बट इन जनरल प्रैक्टिस में इस तरह का होता है कि ये फीडबैक में, ये सजेशन बॉक्स में हम लोग हर महीना खोलता है तो खाली रहता है, लेकिन सोशल मीडिया में तो पूरा फ्लडेड होता है कंप्लेंट्स। तो मेरा पब्लिक से भी अपील है कि ये हॉस्पिटल सभी का है, हम लोग को मिल के काम करना है। वी आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, तो आप कुछ हमसे नहीं हो रहा है तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू सजेस्ट अस, टू गाइड अस। मैं तो हमेशा सीनियर सिटीजन से भी यही कहता हूँ कि हम लोग जो डॉक्टर जो है, वी आर ट्रेन टू ट्रीट द पेशेंट। हम बीमार को ट्रीट करने के लिए हमको ट्रेन किया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में हमारा तरफ से भी कुछ कमियां भी होता होगा। तो आप लोग को भी मेरा रिक्वेस्ट है, आपका मीडिया से भी कुछ ऐसा है तो सजेशन बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका वो फीडबैक फॉर्म में भर के दीजिएगा, और एनी टाइम आप आके मिलिए, लेट अस वर्क टुगेदर। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं आपका ये मतलब मैं ये अपॉर्चुनिटी को लेते हुए पब्लिक को भी थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा हॉस्पिटल में स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट वोमेन, अभी जो गायनोकोलॉजिस्ट का टॉपिक से शुरू हुआ है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। तो प्रेग्नेंट वोमेन का इसमें काफ़ी सुविधा दिया गया है गवर्नमेंट ने। आपको नंबर 1 पॉइंट, आपका ANC कार्ड है तो आपको रजिस्ट्रेशन का फी नहीं लेता, तो जो हम लोग मिनिमल जो 10 रुपया लेता है वो भी उसको नहीं लेता। और उसके बाद में अल्ट्रासाउंड जो है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हमारे पास में अल्ट्रासाउनोग्राफी का एक्सपर्ट है, जो हमें रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है। 3 नंबर पॉइंट, आपका जितना भी इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, तरह तरह का जो टेस्ट होता है, तो नेशनल प्री डायग्नोस्टिक सर्विस के द्वारा जितना इन्वेस्टिगेशन है हम हॉस्पिटल में फ्री दे रहे हैं। और जो है मेडिसिन जो है, तो जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है उसको हम लोग हॉस्पिटल में से दे रहे हैं। और जो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट सप्लाई जो से शॉर्टेज हो जाता है, तो हम लोग उसको सी में, गवर्नमेंट का एक स्कीम है, चीफ मिनिस्टर और अरुणाचल आरोग्य योजना एंड प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना, इस तरह का एक प्रोग्राम है जिसमें नॉट ओनली फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, फॉर द अदर केसेस ऑल्सो, तो जिसमें आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वो मेडिसिन जो है यहाँ से भी मिल सकता है आपको पैकेज के, दैट ऑफ कोर्स डिपेंड अपॉन द योर डिजीज एंड द पैकेज। तो पब्लिक को कभी थोड़ा ये जानना जरूरी है कि आप चेकअप जरूर बाहर में कराइए, लेकिन आपको अल्ट्रासोनोग्राफी हॉस्पिटल में फ्री होता है, आपको इन्वेस्टिगेशन फ्री होता है, उसके बाद में आपको मेडिसिन अवेलेबल मेडिसिन जो है हम लोग जितना है वो फ्री में देने की कोशिश करता है। तो ये पब्लिक को भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। एंड देन हमारा क्या होता है कि जिसको जैसे कि पेशेंट जो है जिसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने के लिए आपको कम से कम 26 घंटा पहले हॉस्पिटल में एडमिट होना। तो एडमिट होगा तो क्या होगा कि आपका टेस्ट जो है हॉस्पिटल से कर पाएगा, अल्ट्रासाउंड जो है हमारे पास में जो एक्सपर्ट बेटा रेडियोलॉजिस्ट उससे कर पाएगा, और जो है सीमे कार्ड बनाने के लिए हमारा स्टाफ अभी भी बैठा हुआ है, टुडे जो सैटरडे फिर भी अभी भी बैठा हुआ है, तीनों का तीनों, तो आराम से बना सकते हैं। लेकिन पब्लिक क्या होता है कि आज ऑपरेशन होगा तो सुबह का 8 बजे 9 बजे को आ जाता है, तो अब भी हमको फैसिलिटी चाहिए, अब भी हमको मेडिसिन चाहिए सीमे से। तो ये सीमे का भी काफ़ी एक प्रोसेस होता है, मैं आपके ये इंटरव्यू में पूरा डिटेल में बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन इसमें काफ़ी प्रोसेस होता है। हमको एडमिशन होने के बाद में एडमिशन टिकट को कंप्यूटर में अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन, उसके बाद में हमको स्टेट से ऑथोराइजेशन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑथोराइजेशन। तो इस तरह का काफ़ी स्टेप्स होता है जो 11th आवर में आके अभी हमको चाहिए, ये भी नहीं हो पाएगा। तो मेरा पब्लिक से बेनिफिशियरी से ये अपील है कि आप अपना राइट को भी जानना है, बेनिफिट्स को आप जानना है, तभी आप मांग पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि जो जितना मेडिसिन है आप बाहर से खरीद के आते हैं, जितना इन्वेस्टिगेशन है बाहर से करके आते हैं, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे फ्री में हो रहा है, आप बाहर से करके आते हैं, तो इससे हमको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, केओस होता है। रिसेंटली भी ऐसा हुआ कि मैं तो छुट्टी में था, हमको ये बताया गया कि ऑन 26 सितंबर यानी ये महीना का आज से 2-3 दिन पहले की बात है, मैं छुट्टी में था, हमारा जो है यूनिसेफ का कंसल्टेंट अरुणाचल एंड देन हमारा स्टेट नोडल ऑफिसर कम डिप्यूटी डायरेक्टर हॉस्पिटल को विजिट करने आया था। तो उन लोग कंसल्टेंट जो है हम लोग को गाइड करता है, सपोर्ट करता है, और ये स्टेट का नोडल ऑफिसर जो है हमारा अभी हॉस्पिटल में लक्ष्य जो के लिए हम ट्राई कर रहा है, उसके लिए गाइडेंस के लिए सपोर्ट के लिए आया था। तो उसमें भी देखा गया तो बाकी बहुत औरत लोग का बाहर से 8-9 थाउजेंड का मेडिसिन परचेस करके घूम रहा है, वरेस उन लोग का सीमे कार्ड बिल्कुल एक्टिवेटेड है। इस तरह का कन्फ्यूजन केओस होता है। मैं इतना ही तक आपको बता सकता हूँ। तो इसको हम लोग कभी दिन बैठ के आप लोग से भी अनुरोध है कि हमारा वर्किंग सिस्टम को आप लोग थोड़ा पब्लिक में भी अवेयरनेस क्रिएट कर दीजिएगा, तब जो है हमारा गैप्स जो है कम होगा, तो हम लोग अच्छी तरह एक सर्विस डिलीवरी भी हम कर पाएंगे। तो मैं पब्लिक से बस अभी के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। Thank you. थैंक यू।